18 अगस्त की तड़के सुबह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी। समस्तीपुर पुलिस के मोहनपुर ओपी प्रभारी नंदकिशोर यादव जी एक रेड में बाहर निकले हुए थे। उनको सूचना मिली थी और वो अभी अपराधियों के विरुद्ध, चोरों के विरुद्ध छापेमारी करने निकले थे और अपराधियों से, चोरों से उनकी एक साहसिक मुठभेड़ हुई जिसमें वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। आप सभी लोगों को पहले अवगत करा दिया गया था। उनकी वीर गति के पश्चात तुरंत इसमें FIR दर्ज की गई और जो भी हम लोगों का राजकीय सम्मान के साथ आगे कार्यक्रम होना था वो किया गया और फिर FIR दर्ज कर करके इस घटना का खुलासा और इसके लिए 3 टीम बनाई गई थी। 3 SIT गठित की गई थी, SDPO दलसिंह सराय, SDPO सदर, SDPO पटोरी के नेतृत्व में और एक बेनिफिट्स के लिए DSP हेडक्वार्टर के नेतृत्व में 3 टीम हम लोगों ने बनाई थी, जो कि इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन और परिवार को जो त्वरित न्याय, त्वरित बेनिफिट मिल रहे हैं उसके लिए कार्य कर रही थी और इस पूरे गैंग को हम लोगों को समझना था। FIR दर्ज करने के पश्चात इस पूरे गैंग को समझा गया, गैंग का पता लगाया गया तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये करीब 30-32 लोगों का गिरोह है जो कि नालंदा जिला के झरहापर गांव है, करायपर सराय थाना में, भवानी बीघा, परसापर और शान बीघा और झरहापर गांव के आसपास के 3-4 गांव और हैं और करायपर सराय थाना के नियर बाय थाना के भी कुछ छोटे छोटे गांव हैं जहां पर ये एक संगठित गिरोह की तरह कार्य करता है। और इसके शुरुआत में हम लोगों को 1 या 2 अपराधियों के बारे में जानकारी थी, चूँकि SHO मोहनपुर ओपी स्वर्गीय नंदकिशोर यादव जी स्वयं इसमें कार्य कर रहे थे और उनके द्वारा भी 1-2 चोरों का पता लगाया गया था। फिर हम लोगों ने SIT ने पूरे इस गैंग को पता लगाने का प्रयास किया तो स्पष्ट हुआ कि ये 30-32 लोगों का एक गिरोह है जो इस तरीके से कार्य करता है। तो सबसे पहले इनको चिन्हित करने की कार्रवाई की गई और उससे स्पष्ट हुआ कि 4-5 गाँव हैं जिसके लोग हैं और ये लगातार भैंस चोरी का कार्य करते हैं। इन 30-32 लोगों में से जो कुख्यात 10 थे उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था और अपनी SIT को 10 दिन 10 अपराधी का एक लक्ष्य दिया गया था। आज करीब 5 दिन हो रहे हैं और हम लोगों ने उन 10 जो कुख्यात थे उनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया है। इन 4 के साथ जो घटना में ट्रक लेकर के लोग आए थे चोरी करने के लिए, वो ट्रक बरामद किया गया, पिकअप ऑलरेडी बरामद हो गया था। हथियार, जो 2 हथियार इस घटना में इस्तेमाल हुए थे उसमें से 1 हथियार बरामद कर लिया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य 6 जो हैं उसमें से 4 जो हमारे टॉप टारगेट हैं अभी, उन 4 को भी हम लोगों ने टारगेट पर रखा हुआ है। फिलहाल वो सभी पूरे परिवार के साथ एक तरीके से लापता हैं। हमारी कुछ गोपनीय और खुफिया टीमें निकली हुई हैं जो कि न सिर्फ राज्य बल्कि देश के अन्य भागों में भी निकली हुई हैं, लगातार इन अपराधियों का पीछा कर रही हैं और हमारे SIT का ये जो लक्ष्य है कि शीघ्र ही उन 4 को जहां पर वो हैं वहीं पहुंच करके कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल जो 4 लोग पकड़े गए हैं ये हमारे टॉप 10 में थे इस पूरे गिरोह के। इन लोगों को पकड़ा गया है, इनको FIR करके जेल भेजा जा रहा है। इन लोगों से पूछताछ हुई, पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। घूम फिर करके लगातार ये पूरे जो गांव हैं, इस गांव में बड़ी संख्या में चोर हैं, जो नाम मैंने आपको बताया, इन सभी गांवों में बड़ी संख्या में चोरों की आबादी है और ये भैंस चोरी का ही ये लोग कार्य करते हैं। संगठित गिरोह है। इन लोगों का जो मॉडस है काम करने का, ये लोग अपने साथ 1 ट्रक, 2 स्कॉर्पियो रखते हैं, 2 पिकअप रखते हैं और कुछ बोलेरो रखते हैं। 30-32 लोग अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं। जहाँ इन्हें घटना करनी होती वहाँ के एक लोकल व्यक्ति से टाइप करते हैं और उस ज्योग्राफी को, भौगोलिक स्थिति को समझते हैं कहाँ घटना करने वो लोग जा रहे हैं और वहाँ पर कहाँ भैंसों की अधिकता है और कहाँ इजीली ये लोग चोरी कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं जगह और फिर चोरी करने के लिए निकलते हैं। जब हम लोगों ने इनका पूरा पिछले 6 महीने का जो देखा तो उससे स्पष्ट हुआ कि ये कई जिलों में जैसे कि जहानाबाद, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शेखपुरा, यहाँ पर भी भैंस चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे चुके थे। 9 तारीख को ये लोग पहली बार समस्तीपुर आए थे। इन्होंने मोतीनगर थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति है, लोकल लाइनर है, उससे इन्होंने संपर्क किया था। वो इनके गैंग में ही बहुत पहले शामिल हो चुका है, वो भी नालंदा में शिफ्ट हो गया है, लेकिन उससे इन लोगों ने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद इन लोगों ने समझा कि कहाँ से चोरी करनी है। उसकी लाइनिंग लेने के बाद ये लोग 9 तारीख को पहली बार 9-10 की रात में पहली बार समस्तीपुर आए और भैंस चोरी घटना की। फिर 10-11 को फिर ये गैंग आया, फिर घटना की। 11-12 को भी आया था, फिर घटना की और उसके बाद 14-15 की रात में आया था। तो जिस दिन घटना हुई उसके पहले 3 दिन तक लगातार इन लोगों ने चोरी की थी। उसी में से एक दिन जब चोरी हुई थी तो मोहनपुर के प्रभारी स्वर्गीय नंदकिशोर यादव जी को पता चल गया था कि ये कौन सा गैंग है और तो पीछे कार्य कर रहे थे और फिर ये पूरी घटना घटित हुई थी। जब इन लोगों से हम लोगों ने और पूछा तो स्पष्ट हुआ कि ये लोग साथ में अपनी जो पूरा 32 लोगों का गिरोह है तो 3-4 तरह की गाड़ियां लेके चलते हैं। करीब घटना जिस दिन इन्हें करनी होती है तो शाम के 8 बजे के आसपास उस जगह पहुंच जाते हैं। ट्रक को किसी रेत के, बालू के टीले के आसपास पार्क कर देते हैं जहाँ लोगों को चोरी करनी होती है और वहाँ फिर ये लोग निकल जाते हैं। इनका जो रेकी का गिरोह है, जो इनको रेकी करता है, वो स्कॉर्पियो से पहले आ जाता है और वो स्कॉर्पियो बोलेरो से पूरे क्षेत्र में घूम लेते हैं और रेकी कर लेते हैं कहाँ इन लोगों को करना है। और घटना करने के लिए लोग पूरी प्लानिंग करने के बाद पिकअप में खुद चढ़ा जाते हैं और जो ट्रक रहता है उसको बालू के टीले के पास खड़ा करते हैं, बालू पर भैंस को चढ़ा देते हैं
और उससे मिट्टी के ठेले से चढ़ा करके सारी भैंसों को जो है वो अपने ट्रक में चढ़ा करके ट्रांसपोर्ट करके भेज देते हैं और स्वयं पिकअप में शामिल होकर और अन्य वाहनों में जो बोलेरो स्कॉर्पियो लाते हैं उसके थ्रू ये लोग रश कर जाते हैं। तो लगातार इन लोगों ने 3 घटना की थी। उस रात के बारे में और उसके पहले के बारे में इनसे पूछताछ तो स्पष्ट हुआ कि ये लोग जब आए थे तो इन लोगों ने 9, 10, 10, 11, 11, 12 की रात में घटना की। 13, 14 की रात में भी ये लोग यहाँ पर आए। पूरे 32 लोग यहाँ पर थे और ट्रक और पिकअप वगैरह लेके आए हुए थे। जब ये लोग यहाँ पर पहुँचे तो इन लोगों ने जहाँ घटना करनी थी वहाँ पर अटेम्प्ट लिया। रात में वहाँ पर कुछ गाँव के लोग, चूँकि ये लोग जब भी घटना करते हैं तो इन लोगों का जो उद्देश्य रहता है भैंस को चोरी करना रहता है और चोरी करने के पश्चात भैंस को ठिकाने लगाते हैं। तो ये चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं, खास करके दियरा क्षेत्रों में ये जाते हैं, तो वहाँ पर ग्रामीण लोगों के जग जाने से कुछ दुर्घटना की संभावना इन लोगों को रहती है। इसलिए अपने साथ इनके साथ कुल जो पूरा 32 लोगों का गैंग है जो यहाँ पर आया था उसमें से 4 लोग जो हैं वो हथियार लेके चलते हैं और इन लोगों का काम होता है कि पूरे गैंग को अगर पब्लिक जाग गई तो सुरक्षित स्कॉट करके निकालना और अगर पब्लिक जाग गई है, ग्रामीण लोग जग गए हैं तो हवाई फायरिंग करते हुए लोगों को ले जाना। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी यही हुआ था। गाँव के लोग कुछ जाग गए थे उजियारपुर थाना क्षेत्र में और वहाँ पर इन लोगों के द्वारा हवाई फायरिंग करके वहाँ से निकला गया। SHO को सूचना मिली थी और जब SHO मोहनपुर ओपी के स्वर्गीय नंदकिशोर यादव जी लगातार पीछा इन लोग कर रहे थे, वो घटनास्थल पर जब इनको सूचना मिली तो वो आए यहाँ पर और जो इन लोगों से पूछताछ हुई, जो यहाँ पर घटनास्थल पे हम लोग इनसे पूछताछ किए हैं, उससे स्पष्ट हुआ कि SHO मोहनपुर ओपी ने जो चोर थे, चोरों के गिरोह का उसकी संख्या का आकलन उन्होंने ठीक से नहीं कर पाया था। उनको लगा कि कम संख्या में चोर हैं और जब घटनास्थल पर वो आ गए, ज़्यादा संख्या में चोर थे, तो इनके द्वारा 2 चोरों को बहुत ही साहसिक तरीके से अपनी पकड़ में ले लिया गया था। इन लोगों के द्वारा बहुत छुड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी जब वो चोरों को नहीं छोड़ रहे थे तब इनके द्वारा चोरों के द्वारा फायरिंग की गई और हवाई फायरिंग भी की गई थी। जो एक खोखा भी हम लोगों को बरामद हुआ था। हवाई फायरिंग के माध्यम से डराने का भी प्रयास हुआ, फिर भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तब जाकर इन्होंने वो हथियार फायर किया था जो सिर में गोली लगी थी, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। जिस हथियार से फायरिंग हुई थी वो हथियार बरामद है। उस हथियार का भी हम लोग FSL जाँच करेंगे। इन 4 लोगों को जेल भेजा जा रहा है और इनकी तो सज़ा दिलाने का काम किया जाएगा। अन्य जो हमारे टॉप 6 अपराधी हैं उसमें से 4 बहुत कुख्यात हैं। उनके लिए हमारी SIT टीम निकली हुई है, पूरे जिले में और पूरे देश में घूम रही है, जो लगातार इसमें करेगी। अब ये लोग करते क्या थे, उनके मॉडस ऑपरेंडी को समझाया गया तो